नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। समस्त क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उपेंद्र सिंह रावत, सांसद बाराबंकी। ब्रिटिश न्यूज सर्विस यानी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने बैन कर रखा है, तो वहीं कुछ लोग इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ समाचार पत्र डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थता एवं दिशा निर्देशन एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को अधिसूचित किया गया था। लेकिन मजेदार बात यह है कि ऐसे बिल को आमतौर पर चर्चा और बहस के लिए 15 दिनों के भीतर संसद में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन मजेदार तथ्य ये है कि ऐसा आज तक नहीं किया गया। हालांकि आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक द्वारा दायर की गई एक आरटीआई के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि उसके बुलेटिन में अब तक सदन में पेश किए गए नियमों का कोई उल्लेख नहीं है। इन्हीं दो मुद्दों पर बात करने के लिए फोन लाइन पर हमसे जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष मनोज पाठक जी। आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर उठ रहे विवाद और स्क्रीनिंग पर आपका क्या कहना है? बीबीसी तो ऑल इंडिया है। बीबीसी चूँकि हमारे देश में कोई उससे लेना देना नहीं है, हम लोग उसका फॉलो करते हैं। पूरे वर्ल्ड का चैनल है और इस पे मोदी जी को मुझे नहीं लगता है कि इससे उनको कोई नुकसान है। वो तो अपने आप को बताते हैं 56 इंच का सीना है, तो इसको पारित करने में उनको तकलीफ़ क्या है? मोदी जी के पास कोई काम तो है नहीं, ना कोई डेवलपमेंट का है, ना कोई बेरोजगारी के लिए कोई समस्याएं दूर करने के लिए है। उनके पास बस कोई ना कोई फालतू का लद्दूपा चाहिए और मोदी जी उसी पे डफली बजाते रहते हैं। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि आईटी एक्ट 2021 पर आज तक सदन में बहस या चर्चा तक नहीं हुई। बिना बहस के ही इस एक्ट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? उस पर मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को ये सब फालतू काम इनको शोभा देता है, और उनको तो मेरे ख्याल से जितना डेवलपमेंट के देश के विकास के लिए काम करना चाहिए, बेरोजगारी के लिए काम करना चाहिए, महंगाई के लिए काम करना चाहिए। हम लोग समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, और कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करना चाहते हैं। ना तो डेवलपमेंट की कोई, बस सिर्फ बातें करते हैं और काम तो कुछ भी सुन नहीं कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जो लोगों को सपना इन्होंने दिखाया था ना, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुझे तो वही लग रहा है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही साबित करना चाह रहे हैं मोदी साहब। तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब बहस और चर्चा और कोई पारित नहीं हुआ तो उसका मतलब फिर लेना देना क्या है? क्यों ऐसा वो अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि मैं ये वो? गलत बात है। वो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर जो ये ऐसा कर रहे हैं तो उनको शोभा नहीं देता है। और हम लोग विपक्ष में हैं, वो गलत कर रहे हैं, उनका विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे हम उनके खिलाफ। युवा कांग्रेस, हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस, हम उसकी विंग हैं, और हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और हम ज़ोर शोर से इनका विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। चाहे लाठी चलाएं या गोली चलाएं या जेल भेजें, हम उसके लिए तैयार हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे मोदी साहब जी हों चाहे योगी जी हों। हम इनके लाठी और गोली और जेल से हम डरने वाले नहीं हैं। हम संघर्षों के आदी हैं और संघर्ष करते रहेंगे। जय युवा कांग्रेस, जय राहुल गांधी। अब बात बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के स्क्रीनिंग विवाद पर। हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसकी स्क्रीनिंग की भी जा चुकी है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रों के गुट ने इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। इस सब के बीच दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में छात्रों के एक समूह द्वारा इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग के कार्यक्रम को 24 जनवरी को रद्द कर दिया गया था। जेएनयू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन शांति भंग होने की आशंका के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को रद्द कर दिया गया। केंद्र सरकार पिछले 2 वर्षों में आईटी अधिनियम 2021 के तहत तैयार किए गए नए नियमों का सक्रिय रूप से उपयोग कर रही है। हालांकि इन नियमों पर संसद में चर्चा तक नहीं की गई है। डेक्कन हेराल्ड ने एक आरटीआई आवेदक के जवाब का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया है कि लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समितियों ने नियमों को लेकर अब तक चर्चा नहीं की है। 25 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार संगठनों के नियम को शामिल करने के लिए अधिसूचना किया गया था। आमतौर पर इस तरह के नियमों को चर्चा और बहस के लिए 15 दिनों के भीतर संसद में पेश किया जाना चाहिए।
हालांकि आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि उसके बुलेटिन में अब तक सदन में पेश किए गए नियमों का कोई उल्लेख नहीं है। अखबार के अनुसार यह कहा गया है कि ऐसा लगता है कि संबंधित मंत्रालय यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के 15 दिन की अवधि के भीतर सदन के पटल पर रखने के लिए उक्त अधिसूचना को अग्रेसित नहीं किया है। पैरा 6 से लेकर 15 सरकार और संसदीय कार्य के संबंध में मंत्रालय द्वारा पालन किए जाने वाली प्रक्रिया के तहत यह जवाब दिया गया है। वहीं राज्यसभा सचिवालय ने कहा है कि ऐसी सभी सूचनाएं उसकी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। इसके बुलेटिन में देखा जा सकता है कि यह नियम 25 मार्च 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया था। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 2002 के गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की कथित संलिप्तता पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक के साथ पोस्ट को हटाने के लिए यूट्यूब और ट्विटर को निर्देश देने के लिए इन नियमों का इस्तेमाल किया है। नायक ने अपनी आरटीआई के द्वारा कहा है कि सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को हटाने के कारणों के बारे में बताने वाले ब्लॉकिंग ऑर्डर को साझा नहीं किया है। आईटी नियमों के तहत सरकार को ये कारण लिखित रूप में देने होते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आरटीआई का उपयोग करते हुए अन्य मामलों में ब्लॉकिंग ऑर्डर देखने का अनुरोध किया था, लेकिन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जवाब देने से इनकार करने के लिए आरटीआई नियम की धारा 8(1) उपखंड ए के तहत मिलने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा छूट की बात कही। नायक ने कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के खिलाफ नवीनतम कार्रवाई सहित सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामग्री को ब्लॉक करने के दौरान और बाद में अपने कामों के बारे में अधिक पारदर्शी होने को लेकर केंद्र सरकार की अनिच्छा केवल इसके इरादों के बारे में संदेह पैदा करती है। उन्होंने जोड़ा कि अगर सरकार का मानना है कि इस तरह की सामग्री को ब्लॉक करने के लिए 2021 के नियमों के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए उसके पास अचूक उपाय है तो उसे ऐसे आदेशों और सभी सामग्रियों को सार्वजनिक करना चाहिए। धन्यवाद। समस्त क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उपेंद्र सिंह रावत, सांसद, बाराबंकी।